इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। हमने देखा कि पार्ट 1 में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन से ही अपनी हिफाजत में रखा और उनका सफ़र मैदान तक गया, लेकिन अब कहानी अपनी असल मोड़ पर पहुंच चुकी है। वो वक्त जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा और भेजा दुनिया के सबसे बड़े जालिम फिरौन के सामने। यहाँ से शुरू होता है हक और बातिल का सबसे बड़ा मुकाबला। समंदर का शानदार मुआज़ा, फिरौन की हलाकत, तौरात का नज़ूल और बनी इसराइल की नाफरमानी के वाक़यात। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये एपिसोड चौथा है, पार्ट 2, वही का पहला तजुर्बा, तूर सिना। मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में कुछ साल गुजारते हैं। निकाह और करार के बाद जब वो अपने अहल अयाल के साथ मिस्र की तरफ वापस जा रहे थे तो सर्द रात में वो तूर की वादी मोट सिना में रुक गए। कुरान कहता है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आग देखी, दूर से तो वो आग नजर आती थी, तो अपने घर वालों से कहा, रुको, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं उसे तुम्हारे लिए कोई शोला ले आऊं या वहां से कोई हिदायत का रास्ता मिल जाए। वो आग की तरफ गए। वहां अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया, ऐ मूसा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी तुवा में हो, मैंने तुम्हें पैगंबर बनाया है, मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो, जैसे उस टाइम अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अहकाम दिए थे कि किस तरह नमाज पढ़नी है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ मुअज़्ज़े दिए थे। उनमें से आसा यानी लाठी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, फेंको, वो अजीब सांप बन गया। हाथ जेब से चमकदार नूर बन गया। अल्लाह ने फरमाया, जाओ फिरौन के पास, उसने हद से ज़्यादा बगावत की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या रब, मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़ुबान की गहराई सुलझा दे, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए। अल्लाह ने हुक्म दिया था उसे नरमी से कहना, शायद वो नसीहत ले या डर जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम रब्बुल आलमीन के पैगंबर हैं, हमारी कौम बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। इस पर फिरौन हंसकर बोला, क्या तुम वही नहीं हो जो मेरे महल में पला? तुमने एक कत्ल भी किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस वक्त मैं गुमराही में था, फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मुझे अपना रसूल बनाया। फिरौन ने कहा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, यानी मशरिक और मगरिब का रब अल्लाह है और जो कुछ इसके दरमियान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा फेंका जो बड़ा सांप बन गया। हाथ निकाला तो चमक रहा था। फिरौन ने कहा, ये तो जादू है, मैं अपने सारे जादूगर बुलाता हूँ। मैजिक कंटेस्ट। एक तारीख तय हुई। फिरौन के सारे जादूगर आए। जादूगरों ने कहा, अगर हम जीत गए तो हमें इनाम मिलेगा। फिरौन ने कहा, हाँ, तुम मेरे करीब बन जाओगे। उन्होंने रस्सी और लाठियां फेंकी जो सांप नजर आने लगे। कुरान कहता है, उनका जादू लोगों की आंखों पर छा गया और लोग डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा डर हुआ, लेकिन अल्लाह ने कहा, मत घबराओ, तुम गालिब रहोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका, सांपों को निगल गया। जादूगर सच पहचान गए। वो सजदे में गिर गए। हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। फिरौन ने धमकाया,
मैं तुम्हारे हाथ पांव काट कर सूली पर चढ़ा दूंगा। मगर उन्होंने कहा, जो चाहे कर ले, हमने रब्बुल आलमीन को अपना रब माना है। फिरौन और उसके लोग न माने। अल्लाह ने उन पर एक के बाद एक अजाब भेजा, तूफान की शक्ल में, मेंढकों की शक्ल में, खून पानी लाल हो गया। हर दफ़ा कहते, मूसा अपने रब से दुआ करो, अजाब हटाया जाए तो हम ईमान लाएंगे, लेकिन अजाब हटते ही वापस कुफ्र करते। नजात का सफ़र। आखिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को निकाल लो। रात के वक्त बनी इसराइल निकल गई। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे करने लगा। कुरान कहता है, हमने मूसा को वही की, अपने आसे से समंदर पर मारो। समंदर 2 हिस्सों में तकसीम, हर हिस्सा एक बड़ा पहाड़ की तरह बना। बनी इसराइल घुस गया। फिरौन और उसकी फौज पीछे आई और डूब गई। उस वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाया कि रब के सिवा कोई माबूद नहीं जो मूसा और हारून का है। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, आप ईमान लाते हो बगावत की और तुम फसाद करने वालों में से थे। फिरौन डूब गया और उसकी लाश अल्लाह ने निशानी बनाई। हक की दावत में मुश्किलात लाजिम है। फिरौन से नजात के बाद बनी इसराइल को समंदर के उस पार ले गया। अल्लाह ने उन्हें जालिम से बचा लिया। लेकिन कुरान कहता है, और हमने बनी इसराइल को समंदर पार करवाया। फिर वो ऐसे कौम के पास आए जो अपने बुतों की इबादत कर रहे थे। उन्होंने मूसा से कहा, हमें भी ऐसे माबूद बना दो जैसे इनकी माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जाहिल लोग हो, ये सब काम हलाकत वाले हैं। तुम्हारे लिए सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। यानी निजात मिलते ही उन्होंने शुक्र भूल कर शिर्क की तलब कर दी। तौरात का नज़ूल। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौर सीना पर बुलाया और हमने मूसा से 30 रात का वादा किया और उसे 10 रातों से पूरा कर दिया। यूं उसके रब का वादा 40 रात का हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का जिम्मेदार बनाया। फिर अल्लाह के सामने अर्ज़ की, या रब, मुझे अपने दीदार अता फरमा। अल्लाह ने जवाब दिया, तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन इस पेड़ को देख। अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो मुझे देख लेगा। जब अल्लाह का जलवा पेड़ पर पड़ा तो पेड़ टूट गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। होश आने पर कहा, सुबहानका, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की जो हिदायत और अहकाम पर मुबनी थी। बनी इसराइल का सबसे बड़ा गुनाह बछड़ा, गोल्डन खाफ। मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रात के लिए चले गए तो उनकी कौम के लोग गुमराह हो गए। उनके दरमियान एक शख्स था जिसका नाम समरी था। उसने एक सोने का बछड़ा बनाया जो आवाज करता था। बनी इसराइल ने उसकी इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम ने रोका, ए मेरी कौम, इस बुत की फितने में मत पड़ो। तुम्हारा असली रब अल्लाह है, मेरे भी और तुम्हारे भी। लेकिन उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की बात न मानी। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, गुस्से में कहा, तुमने मेरी बात कितना रवैया इख्तियार किया। अल्लाह ने बनी इसराइल को आसमान से खाना अता किया, लेकिन उन्होंने शिकायत की, ऐ मूसा, हम एक ही खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे रब से दुआ करो कि ज़मीन की सब्जी जैसे खीरा, लहसुन, मसूर और प्याज हमें मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम जो चीज़ बेहतरीन है उसे छोड़कर थोड़ी चीज़ लेना चाहते हो? और अल्लाह ने उनकी ज़िद की वजह से उन पर जलील और मुस्किन होने का अजाब डाला। सफ़र में एक वक्त आया जब पानी ख़त्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने आसे से पत्थर पर मारो, और पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले, हर कबीले का अलग चश्मा।
मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि वो बैतुल मुक़द्दस में घुसकर अल्लाह के रास्ते में लड़े, लेकिन उन्होंने कहा, ए मूसा, वहाँ तो बड़े ताकतवर लोग हैं, हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे। तुम और तेरा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठते हैं। अल्लाह ने गुस्से से फरमाया, ये ज़मीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई, ये ज़मीन पर भटकते रहेंगे। यूं बनी इसराइल तह की वादी डेजर्ट ऑफ सियाना में 40 साल तक भटकते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम इस वक्त अपनी कौम को सब्र और हिदायत देते रहे। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने हक का पैगाम पहुंचाया, समंदर का मौजज़ा नजर आया, तौरात का नुज़ूल हुआ और फिर बनी इसराइल की नाफरमानी की कहानी सामने आई। ये सब हमने ये सिखाता है कि जुल्म कभी बाकी नहीं रहता। अल्लाह पर यकीन हर समंदर को चीर सकता है। नाफरमानी और शिकायत एक कौम को जलील बना देता है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगला हिस्सा पुर असरार है, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के साथ, और वहाँ से निकलता है वो सबक जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करता है। इस सीरीज़ के अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी वसल्लम फ़ी अमानिल्लाह।